फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 को चौथे शिफ्ट में SSC-GD के एग्ज़ाम में जो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, आदमी, जानवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल पहले देख लेते हैं कितना है। पहले कितना था? 42 kg। तो 42 kg औसत था, यानी टोटल वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42 × 22, ठीक है, प्लस ये 33 kg और 39 kg दो लोग और आ गए हैं, तो ये जोड़ लेंगे वेटिंग का 33 + 39, 33 + 39। तो यहाँ पर देख सकते हैं 42 × 22 कर दिए, प्लस 23 + 39। ठीक है, तो 42 से 22 में गुणा करेंगे आप तो 924 आ जाएगा, प्लस ये 33 39 जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 996 बटा में 24। इसको कटिंग करेंगे, आप सोल्यूशन कर सकते हैं इसको, तो 41.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो भी जो पॉज करता है तो भाई मेरे पास वो कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ से लिखना पड़ता है, इधर उधर तो घूम जाता है। ठीक है, इसीलिए लिख के थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए ये कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी औसत थे। ठीक है, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया, तो उनके सही अंक का औसत क्या है? तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 थे, तो औसत अंक इसको 130, क्योंकि बाद में भी एक औसत अंक ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो 130 थे, अब बाद में एक बोल के, लेकिन बाद में पाया गया कि विद्यार्थी के गलती से, मास्टर साहब लग रहा है कहीं खाना वाना गए होंगे तो भूल गए होंगे। ठीक है, लिखना था 32 लेकिन लिख दिए 23, तो क्या हो गया? 9 नंबर कम लिखे हैं, तो 9 नंबर कम लिखे हैं, तो इसको औसत में चेंज करना है। तो 13 विद्यार्थी थे तो 9/13 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 130 + 9/13 को अगर करेंगे तो 0.69 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 130.69। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपया और 14,400 रुपया है, तो मूलधन कितना है? यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है और पूछ रहा है कि मूलधन कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 2 वर्ष, तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 14,400 - 12,800, 0 0 14 6 1600, यानी 1600 रुपया आ रहा है। ठीक है, ये जो 12,800 है, SI कितने दिनों का है? मतलब 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष में कितना हुआ? 12,800, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में तो 12,800 / 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6,400। ठीक है, तो 6400 रुपया, 6400 रुपया हो गया 1 वर्ष का ब्याज। तो 6400 रुपया पे ही तो 6400 रुपया से क्या हो गया? 6400 रुपया का 1600 रुपया बढ़ गया है अगले साल के लिए। ठीक है, ब्याज बढ़ा तो 6400 रुपया भी बढ़ा है, तो 6400 का कितना % बढ़ा है? 6400 का 1600 जो है कितना % है? 6400 का 1% बराबर 1600। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, यानी x का कितना आ गया हमारा? 25%। x का कितना आ गया? 25%। चलिए इसके आगे देखते हैं। आज ये तो बोर्ड फुल हो गया, तो यहाँ पे हमारा r बराबर कितना आ गया? मतलब 25%। r या x कितना आ गया? 25%। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले वो मूलधन कितना था, मान लेते हैं, सॉरी मूलधन मान लेते हैं 100x था। अरे रुक जाए यार, मूलधन मान लेते हैं 100x। ठीक है, r दे दिया यहाँ पे 25%, आप देख सकते हैं, और टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ SI निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? SI निकालेंगे तो यहाँ पे तो मूलधन इंटू दर, सॉरी मूलधन इंटू दर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? SI 100x × 2 × क्या वो ये बोलते हैं
तो सॉरी 25 है ये, ठीक है। 25/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2×5 = 10, सॉरी 25 है ना, 25 दूना का 50, यानी यहाँ पर हो जाएगा 50x। 2 वर्ष का ये ब्याज हम लोग का कितना दिया है, 12,800। तो 50x बराबर 12,800, मूलधन पूछ रहा है ना, तो मूलधन हम कितना माने, 100x। तो 50x बराबर 12,800, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो 128 दूना 256, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में ना आया दोबारा देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, या व्हाट्सएप पे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, बट कॉल मत कीजिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा शिफ्ट में एक बात बोलना चाहते हैं, चौथा शिफ्ट जो है पहला, दूसरा और तीसरा शिफ्ट के मुकाबले में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम लेने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्यूशन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 26 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो चलिए ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको, ठीक है। ऐसे मतलब एग्जाम होल के लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब इधर मत समझाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं हम CP यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे मान लेते हैं 100x, ठीक है। क्रय मूल्य मान लीजिए 100x। विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, 10% की हानि पे बेचता है, तो SP कितना हो जाएगा, 10% की हानि यानी 90x। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन अब आगे क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 30% की कम मूल्य पर खरीदता है, यदि वह इसे 30% की कम मूल्य पर खरीदता है, पहले कितना पे खरीदा था, 100x पे, तो 30% कम पे खरीदता है, यानी 70x पे खरीदता, नहीं दिखाई दे रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, यानी यह 70x पे खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी 26 रुपये कम में, यानी पहले 90x में बेच रहा था और 26 रुपया कम में बेचता अगर, तो 110%, यानी तो क्रय मूल्य पर 110% होगा, तो 10% का लाभ यानी 110% हो गया। अब यहाँ इसको सोल्यूशन करेंगे आप, 1 0 2 0 1 2 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 77x, 77x, उधर है 90x, इधर ला देते हैं डायरेक्ट, 90x बराबर -26, 77 और 90 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13x बराबर 26, माइनस माइनस कट जाएगा, जान लीजिए -26, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, x 13 से 2 बार में, यानी x बराबर आ गया हमारा कितना, 2। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर में वैल्यू आ गया हमारा, तो यहाँ क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या माने थे, 100x, तो x बराबर 2 आ गया, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 200, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप इस वीडियो को बढ़ा के मैनेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं कि कोई नया व्यक्ति भी आए तो उसको समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ गया। यहाँ पे x1 x2 और x3 एक काम को 40, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, देखते देखते हैं। x1 x2 x3 को हम लिखते हैं XYZ, ठीक है। तो XYZ ये क्या बोल रहा है कि 90 दिन में करता, 45 दिन, और ये 67.5 में। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेके, ठीक है, तीनों का एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे हम 270, ठीक है। अगर देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको 2 से गुणा कर लीजिए, सब में 2 से गुणा करके एलसीएम लीजिए, उसका फिर आधा कर दीजिए यहाँ पे, तो 540 आ रहा था, मैं उसे ऐसे कहिए, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस आए उसको अपना लेना है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं तो ऐसे आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मतलब अलग, तो दोनों को करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 540 आ जाएगा, उसका आधा कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम जैसे मन वैसे निकाले, लेकिन यहाँ कॉमन अंक आना चाहिए। तो 270 आ गया यहाँ पे। अब इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता चेक करेंगे, तो इसको x कितना हो जाएगा 3, y का कितना हो जाएगा 45, 45 3 90 छक्का 9 27, तो 2 6, इसका भी कितना हो जाएगा 6 लिखा जाएगा। 67.5 इंटू ये, तो इस पर करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि y काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो y पहले छोड़ देता है, तो y अगर 13.5 दिन काम भी करता है तो कितना कर देता है, तो उसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 13.5 इंटू कर देंगे कितना, 4 एफिशिएंसी है उसका ना यहाँ पे,
तो 4 से 5 × 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे और काम में जोड़ देंगे। तो 5 चौके 20, 13 चौके 52, 1 53, 5 चौके 20, 13 चौके 52 और 2 54। गलती लग रहा है, थोड़ा सा देखते हैं फिर से। हाँ, गलती यहाँ होगा कि काम Z छोड़ के नहीं जा रहा है, काम Y छोड़ के, मतलब X2 छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये 13.5 × 6 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा ये? तो 5 छक्का 30, 13 छक्का 78, 3 81, 81.0 आ जाएगा। ठीक है, तो 81.0 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, मतलब 81 जोड़ लेंगे। तो टोटल काम, अब टोटल काम कितना हो जाएगा ये? तो टोटल जोड़ेंगे तो 1 8 7 15 के 5 2 1 3, यानी 351, टोटल 351 है। अब कुल को जोड़ लेंगे तो कुल कितना, अब मान लीजिए 13.5 दिन पहले जा रहा था ये Y यानी X2, तो 13.5 दिन में अगर वो लगता है तो कितना काम करता है? तो 81 काम, यानी टोटल काम 351 हो गया। तो 351, अब तो टोटल मिलकर करेंगे, तो बटा में कर देंगे। अब इसको इसमें से दे देंगे, 6 3 9 9 4 13, 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 13 से करेंगे तो 13 दूना 26, बचा यहाँ पे कितना 9, 13 7 91। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस शिफ्ट में भाई क्वेश्चन हल्का लेवल अप है। ठीक है, लेवल अप नहीं मतलब टाइम टेकिंग वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड मार्क्स से है। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 26 से 3 पहले गुणा करिएगा, उसके बाद इसमें गुणा करिएगा, उसके पहले ये भागा दे दीजिएगा, उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे तो उसको यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज मतलब उसी दर पर यह स्वयं के कितने गुना हो जाएगी? तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये क्या दिया है, 10 वर्षों में 7 गुना, यानी 10 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, यानी 10 वर्षों में कितना इसको मिलता है? 6 गुना ब्याज मिलता है, तब तो 7 गुना होती है। तो 20 वर्षों में सेम रेट से है, तो 20 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा? 10 वर्ष में 6 गुना, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12 मिल जाएगा। 10 वर्ष में तो 6 मिल रहा है, तो 20 वर्ष में कितना मिला? 12 मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो अब कितना हो गया? पहले एक कितना हो गया? ये 12 बढ़ गया, और यानी कितना हो जाएगा? 13 गुना। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसको आप चाहें तो मतलब वो जैसे मान के मूलधन 100 रुपया इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं वैसे भी, लेकिन ऐसे ये सही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी? तो चलिए इसको, तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया दिया है, इसको हम पैसा में बदलते हैं तो 100 पैसा में कितना मिल रहा है? 35। ठीक है, तो एक आम का कितना पैसा हो जाएगा? 2.85 पैसा प्रति आम हो गया। ठीक है, पैसा प्रति आम। बोला 30% हानि, 30% क्या बोल रहा है? लॉस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी 70 पैसा। 100 पैसा में 35 मिलता है, तो 70 पैसा में कितना बेचेगा? 35 आम। ठीक है, 70 पैसा में 35 आम, 35 आम। तो 2 यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 पैसे, एक आम का कितना हो जाएगा? 35 पैसा। सॉरी, 70 पैसा में 35 आम, तो 35 आम, तो एक आम का पैसा कितना हो जाएगा? 2 पैसा। ठीक है, एक आम का 2 पैसा, तो 100 पैसा में कितना होगा? ये तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने आम बेचने पर 30% की हानि होगी। तो 1 रुपये में कितना बेचेगा? तो 2 पैसा में एक आम बेचेगा, तो 100 पैसा में कितना बेचेगा? 50 आम बेचेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे डिटेल्स में बनाइएगा तो उसके वो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका चाहिए तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा वैसे। चलिए देखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। सॉरी, चलिए बात। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट
देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसकी समान चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी है? ठीक है, कितना देरी कर रहा है? तो टाइम डिफरेंस कितना कर रहा है? 60 मिनट यानी 1 घंटा। डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। ठीक है, SD मतलब ये कितना दे रहा है? स्पीड मतलब स्पीड डिफरेंस कितना कर रहा है? 10 का, यानी +10 का कर रहा है ना। बढ़ा रहा है तो 10 प्लस कर रहा है, अगर घटाता है तो -10। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है D बराबर क्या होता है? S इंटू एस प्लस स्पीड डिफरेंस बाई स्पीड डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस हो गया। अब यहाँ बनाते हैं अब इस पर आप लोग ही बना के रखिएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए बनाने का। हम बनाते हैं इस, अब रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो लंबा ना। तो अब देखिए यहाँ बैठा दिया मैंने। ठीक है, एस का एस छोड़ दिया क्योंकि निकालना है स्पीड कितना है, और एस प्लस एस डी, तो एस प्लस एस डी का मान पता है हम लोग को। स्पीड डिफरेंस 10, ये 10 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 3000 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, 3000 हो गया। तो अब इसमें देखिए अगर सोल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, द्विघात समीकरण वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन करेंगे तो एस के मतलब इसको एस की जगह पर कितना रखें कि ये 3000 के बराबर आ जाए। तो देखिए रखते हैं 60 रखेंगे अगर तो 60 10 70 70 742 गड़बड़ हो जा रहा है। 40 रखते हैं अगर तो 40 और 40 10 50 50 2000 हो जा रहा है। 50 अगर रखते हैं तो देखिए इसका राइट आंसर आ गया 50 और 50 प्लस 10, यहाँ 50 और प्लस 10 रखेंगे तो 60 है। 60 पचे 300, एक जीरो है यानी 60 पचे 300 यानी 3000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर आ जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है ध्यान रखिएगा, हर समय काम आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्डमास है, इसको आप लोग खुद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी नीचे कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग वर्तमान में उसने कितनी आयु है ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो दिया है 3 5 7, मान लेते हैं हम उनका क्या 3x 5x 7x। ठीक है, वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा है? 6 वर्ष पहले उनका आयु का योग, तो इसको लिख लेते हैं 3 वर्ष मतलब 3x -6 5x -6 प्लस 7x -6। तो इसको कर देते हैं हम। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या दिया है। 6 वर्ष पहले यानी सब में से 6 वर्ष घटा लेंगे। वर्तमान आयु 3x 5x 7x मान लिए, मतलब एक कर लिए। ठीक है, तो यहाँ 6 वर्ष पहले यानी 6 वर्ष पहले तीनों का योग दिया है कितना? आपको दिया है तीनों का योग 87, तो 87 कर दिया उसको। ठीक है, तीनों का योग करके 87 कर दिया 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष सब में से घटा के। तो क्या हुआ? 3 5 8 8 7 15 15x 6 6 12 दिया 18, यानी 15x -18 बराबर कितना हो गया? 87। तो x बराबर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं तो 87 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 87 और 18 105, 8 7 15 8 1 9 10 यानी 105। अब 15 से ये कितना बार में कट जाएगा? 15 7 175, अरे सॉरी 15 7 105 यानी 7 बार में कट गया। ठीक है, x बराबर आ गया 7। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु 3x 3 7 21 हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, 3 7 21 हो जाएगा एक। दूसरा क्या है? 5x, दूसरा यहाँ पे 5x है तो 5 7 35। तीसरा क्या है? 7x, तो 7 7 49। तो यहाँ पर देखते हैं 7 7 49 किसमें है? 7 7 49 यानी 21 35 49, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक भाई ने पिछले में कमेंट सेक्शन पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन भाई मेरे को वो करना है, मतलब ऑब्जेक्शन लगाना है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर, तो उनके चलते और कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई आपका देखो बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सेलिंग के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती आड़ू 5:7 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है? तो 3 आदमी है ना, ये क्या है? पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी और सेलिन और ये कौन है? विक्रम। ठीक है, तो इनके पास कितना कितना है? तो इसके पास 10:13 है, यानी 10 में
10:13 यानी 10/13 है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे ना तो डायरेक्ट ऐसे ही करिएगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा और सही आंसर आएगा, ठीक है। अनुपात वाला और अधिक अनुपात अधिक या कम पूछे तो ऐसे करना है। और इसका सेलिंग के पास तो 7/9, इसके पास कितना है तो 5/7। अब क्या करेंगे, अगर इसको आप दशमलव वगैरह मतलब डिवाइड करके लिख सकते हैं तो उससे लिखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करिए, देखिए इसको अब क्या करेंगे हम, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो 13×7 = 91, सॉरी इसका इधर लिखेंगे 10×9 = 90, 13×7 = 91। फिर ठीक इसी तरह इसका लिखेंगे तो इसमें कौन बड़ा हो गया, अभी सेलिंग के पास ज़्यादा हुआ, पृथ्वी और सेलिन में सेलिन के पास ज़्यादा हुआ। अब सेलिन और इसमें देखते हैं, 7×7 = 49, 9×5 = 45, यानी सेलिन और विक्रम में भी किसके पास ज़्यादा हो गया तो इसी के पास ज़्यादा हो गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेलिन, ठीक है। अब चलिए एक और इसमें बताता हूँ दशमलव से, ठीक है। तो दशमलव में भी कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपको डायरेक्ट यहीं पे। 10/13 का दशमलव करेंगे तो 0.76 आ जाएगा, और 7/9 करेंगे तो 0.77 आ जाएगा, 5/7 का करेंगे तो 0.71 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर मतलब देख लीजिए कौन बड़ा हुआ, 76 से भी बड़ा है ये, मतलब ये बड़ा है, सेलिन ही बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भाई का ये क्वेश्चन फंसा हुआ है तो इसीलिए उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है और 10 से भाग देना, तो 5 को कितना बार भी 5 से गुणा करते जाइएगा तो उसका लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 शेषफल, यानी ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो रहा है इसमें तो मेरे को भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही वैसा है टाइम टेकिंग वाला, ठीक है। जो 4th शिफ्ट में जो एग्जाम दिए होंगे वो जानते होंगे। किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। 800 रुपया था, घटा के 720 रुपया हो गया, तो पहले 800 था, घटा के अब कितना हो गया 720 रुपया, यानी कितना घटाया गया तो 80 रुपया घटाया गया। पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 80 रुपये कितने पे घटाया गया, 800 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0, 8 से 10 बार में, यानी कितना हो गया 10% की हानि होगी, यानी कमी की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या, इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे, मैं बता देता हूँ फार्मूला। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 πr², तो 4 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 22/7 रखिए, आर के मान 3.5 यानी 35/10 कर दीजिए कटाने के लिए, ठीक है, 35/10। इसका सोल्यूशन करके आप लोग नीचे कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड मास से है, तो देखिए 4×3 = 12, ठीक है। यहाँ देखिए इतना बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, तो 20 - 8 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12। अब 48 - 12 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36, तो 36 यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, ध्यान दे सकते हैं, 36/12 कितना बार में कट गया 3 बार में, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है। सोनू एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है। मोनू अकेले इसे 2.5 दिनों में, सॉरी 250 मतलब 250 दिनों में, ठीक है, 250। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक करता है, तो सोनू शेष काम को, तो टोटल काम पहले हम देख लेते हैं कितना है, ठीक है। कैसे कि 125 दिन में कर लेता है और ये 250 दिन लगा देगा, कहाँ है भाई, खाने को इसको नहीं मिल रहा, तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले, तो टोटल काम हो जाएगा कितना 250, ठीक है। अब इसका क्षमता निकालेंगे, तो 125 दिन में कर ले रहा है तो इसका क्षमता बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसका 2 है। अब मोनू 250 दिन लगा रहा है, साला ज़्यादा बात खा रहा, तो ये कितना करेगा 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो मोनू काम शुरू कर दिया, ये खिसिया के अकेले मतलब पहले ही काम शुरू करना शुरू कर दिया है, अब 75 दिन तक करता है, फिर थक गया था, उतना खा लिया तो कैसे काम कर पाएगा, तो 75 दिन में कितना काम कर लेगा ये, तो एक दिन में 1 करेगा तो 75 दिन में कितना कर लेगा, तो 75, तो इसमें से 75 हम घटा देंगे,
75 घटा देंगे तो कितना बचेगा 175। अब बोला भैया कि उसके होगा नहीं, वो जवाब दे दिया है, तो सोनू से इस काम को, मतलब बचा हुआ काम जो 175 है तो सोनू करेगा। तो एक दिन में सोनू कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 87.5 दिन लग जाएगा भैया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया, 18। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 1700 एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800, विक्रय मूल्य 7,788 रुपये है। तब वस्तु की छूट प्रतिशत, इसमें क्या निकालना है? 11,800 माइनस 7,788 कर देना है। ठीक है, जितना भी आएगा तो उसके बाद में क्या लिख देना है, 11,800 इंटू 100 कर देना है। जितना छूट मिल रहा है तो घटाओ, करते घटा कर ही देते हैं, नहीं करोगे तो 2 यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट। 2 9 में 60 गया 1, 7 7 0, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, 4,012। तो 4,012, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ तक कटाएंगे भगा देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे कि देखिए यूनिट डिजिट से देखेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 से 32 कटेगा, कन्फर्म है क्योंकि ये एक्यूरेट दिया हुआ है। तो 8 से 32 सॉरी 2 कितने बार में कटा, 8 दूना 16 अतिरिक्त 24 8 चौके 32, यानी 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे कट जाएगा कितना में 34 बार में। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, ये मान लेते हैं सीपी है, सीपी 100 है, तो अंकित मूल्य कितना है, 20, क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी 120 है। यदि 1 से मान लेते हैं, ठीक है, सीपी 100x क्योंकि रुपया दिया है, तो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य 120x। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची गई, 20 रुपये की छूट के बाद, तो यानी 120, फिर से सीपी दिया है 100 मान लेते हैं, और एपी में कितना हो गया, तो 120 यानी 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है, तो किधर गया, 20 रुपये छूट के बाद यानी 120x माइनस 20 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 120x अंकित मूल्य पर बेचेगा ना, 20 रुपया छूट दे दिया ये, तो कितना में हो जाएगा, 220 रुपये में बेच रहा है, तो ये माइनस उधर, ये सॉरी माइनस 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा में 120, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो क्या बोल रहा है, लाख प्रतिशत, तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, एसपी तो दे दिया यहाँ पे कितना 220, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100x, तो x बराबर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा सीपी 200। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो लाख प्रतिशत, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 200 का खरीदा और 220 रुपये में बेच दिया है, तो 20 रुपया का लाभ हुआ कितना पे, 200 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 10 बार में, यानी 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, कितना मिनट वीडियो हो गया, अरे यार 28 मिनट का हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया। विक्रम ने परीक्षा में कितना किया, 32%, और 15 अंक से फेल हो गया। 32% ला दिया यार, कौन परीक्षा है भाई 32% लाने के बाद फेल, 30% पे तो पास हो जाता है भैया हमारे बिहार बोर्ड। ठीक है, तो 32% लाना चाहिए था, लेकिन 32% लाया और 15% से क्या, 15 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 32% प्लस 15 लाता तो पास हो जाता, ये क्या हो गया, पास के लिए। अब देखिए, यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 57% प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होने वाले अंक आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिला। 57% ला देता है तो 10 नंबर ज़्यादा मिल जाता है, यानी 57 माइनस 10 कर देंगे
तो ये हो गया पास के लिए, दोनों बराबर हो गया, ये भी पास के लिए हो गया। ठीक है, अगर 10 नंबर कम मिलता तो वो 10 नंबर कम रहता तो पास ही होता। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? अब देखिए भैया, परसेंटेज वाला के एक देने करेंगे, बिना अंक वाला को उधर कर देंगे। तो ये देखिए 57 इधर आएगा, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो 32 और 57 का अंतर कितना हो जाएगा बताइए? 25% होगा का? तो 25% इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मान लीजिए ये 15 है, उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, यानी 1% बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, तो बोल रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तो 1% बराबर 1, तो 32 पास होने के लिए कितना चाहिए? 32% 15 + 15 या 57% - 10, यही तो चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए। तो परीक्षा में पास यहीं पे करवा देते हैं। 32% मतलब कितना हो जाएगा? 32 + 15 यानी 47। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आज क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा बकबक यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, चलिए, ये शिफ्ट हार्ड था, इसमें जो भी 4th शिफ्ट में थोड़ा सा होंगे तो उनको नंबर ज़रूर मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए बाय बाय।